विश्वास नहीं आपको डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बना दिया जाता है? कटरा कितना वोट है? कटरा को बना दिया जाता है, तो कटरा के साथ लाका कौन सा जोड़ा जाएगा? कैसे जोड़ा जाएगा? वहाँ पोनी में जाएगा, रैसी पहले हमें मैं इस वक्त भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ, मैं इस वक्त डीडीसी बैठा हूँ, इस वक्त भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ, भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ, मैं इस वक्त डीडीसी बैठा हूँ, मैं लोकतंत्र से चुन के आया हूँ, हमारे से रैसी से निकल जाएंगे। और भैया कैसे बनेगी? 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी क्या? नहीं, 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेगी, 40,000 वोटों से कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती। कुछ ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी लग ना बने, तो इसलिए इन कुछ लोगों ने इसका प्रयास किया, जिसकी आपके पास वीडियो भी है, मैंने भी वो वीडियो देखी है। उसका ये प्रयास किया जा रहा था कि कटरा को रियासी और अरनास और पौनी के साथ जोड़ा जाए। मैं इस वक्त भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ, मैं इस वक्त डीडीसी बैठा हूँ, इस वक्त भाजपा का नेता नहीं बैठा हूँ। पहले नंबर तो मुझे ये क्लियर करें, राजू मैंगी जी भाजपा में हैं या किसी और पार्टी में? उन्होंने खुद ये कहा था कि कटरा के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बन ही नहीं सकती। तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी वालों ने थोड़ी सी गलती करती, क्योंकि कटरा में उनके काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े हो गए। यहाँ के कटरा के लिए उन्होंने कोई 10 बनानी चाहिए थी, क्योंकि सब नाराज ना होते, एक एक सबको मिल जाती। वो 4 किलो अगर कणक मिल गया तो ऐसा करो, मोदी साहब को बोलो कुछ कटरा में और जो खासकर रियासी के अंदर जो मेन सिटियाँ हैं वहाँ घराट भी बनाओ ना, फिर कणक कहाँ पे लेनी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये बकवासनामा है, ये ठग विद्या। ऐसे लोगों के सामने क्या इनकी बेकार बातें करनी है। आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजाद तो मैं सोच भी नहीं सकता। हमारे पास जो चेहरा है सबसे अच्छा और जो टॉप का चेहरा है वो जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने यहाँ रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में काफ़ी सारे जो काम किए हैं, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको मिलते हैं। पहले नंबर लोगों की पसंद कांग्रेस में वही है, बाकी लाइन तो बहुत बड़ी लंबी लगी है वहाँ। तो हमारा बारीदारों का एक कैंडिडेट होगा, हो सकता है कि वो सिर्फ वैष्णो आप ही हो? नहीं, वो बारीदार हो सकता है आप ही हो, क्योंकि आप भी तो बारीदार हैं। नहीं, वो बारीदार डिसाइड करेंगे। मैंने बोला कि बारीदारों में भी हमारे काफ़ी सारे सीनियर लोग हैं, हो सकता है हम सलाह करके उनको ही मौका दें कि बारीदारों की बात वहाँ असेंबली में रखें। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमारा बारीदारों को वहाँ जीत के जाएगा वो बारीदारों की ज़्यादा बात रखेगा और कहीं डेवलपमेंट की वो कम रखेगा। उसको पहले नंबर यही दिया जाएगा कि आपने जब भी वहाँ असेंबली में पहुँचना है तो बारीदारों की बात वहाँ रखनी है। और इस बार फिर बारीदारों को एक तरीके से वोट बैंक का यूज किया होगा? ना, बारीदारों इस बार कहीं किसी के आगे जूझ नहीं होंगे। जब मैं आपको दावे से कहता हूं, हम बारीदार सारे मिलके बैठेंगे, जो भी हमें अच्छा कैंडिडेट लगेगा। हो सकता है कि हम बारीदार ही अपना नया कैंडिडेट उतारें, हो सकता है किसी पार्टी से नहीं उतारें, आजाद उतारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा का पेज। मैं हूँ शुभम शर्मा। आज हम बात करेंगे उस शख्स से जो राजनीति को परे रखकर समाज की सेवा के लिए आगे आए, समाज सेवक सोनू ठाकुर से। आज बात करें तो हम धर्म नगरी कटरा श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बनने को जा रही है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए आज हम समाज सेवक सोनू ठाकुर से ही इसके बारे में बातचीत करेंगे। सोनू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के पेज पे। और आपसे बात करें आज, तो जिस तरीके से बहुत ही जल्दी ये चीज़ समझ लग गई थी, जब लास्ट 26 जनवरी की बात करें तो दिल्ली के राजपथ पर जब ये माता वैष्णो देवी की झांकी को दिखाया गया था, तो उसके बाद से ये सामने कहीं ना कहीं निकल के आ रहा था कि जल्द ही जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है श्री माता वैष्णो देवी के नाम से भी निकली जाएगी। तो आज वो निकल कर सामने आई है, क्या कहेंगे? देखिए, शुक्रिया शिवम जी। और मैं प्रेस क्लब कटरा श्री माता वैष्णो देवी, जो आपका प्रेस क्लब कटरा है, उसका मैं शुक्रिया करता हूं कि टाइम पे आप ऐसी चीज़ों को आगे लाते हैं। और सबसे जैसे श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा हो, ऐसे ही श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो कटरा में यहाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसके लिए तो हम बड़ी खुशी वाली बात है। तो मैं आपको बताऊं, हम तो बड़ी देर से ये पहले कह रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अब वो हमारे पास वो सारी आप वीडियो भी देखना। और हम काफ़ी देर से ये सोच रहे थे कि हमारी कटरा जो माता वैष्णो देवी के नाम से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बने, और जिसका हमें उसका जो फल है वो जो यानी कि माता रानी ने वो हमारी इच्छा पूरी की है। इसके लिए हम सेंटर सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें दी है।
तो वही बात करें सोनू जी, तो अगर देखा जाए तो भाजपा की बात करें तो भाजपा इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा खुशियां यहाँ पर बना रही है काफ़ी, और बार बार ये चीज़ कहीं ना कहीं मीडिया के सामने लाते हैं, सोशल साइट्स पर डालते हैं कि ये जो काम है जो हमारी भाजपा सरकार ने ही किया। वो इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं। ऐसा क्यों देखने को आ रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, कौन सी भाजपा, आप मुझे बताइए कौन सी भाजपा वो कर रही है। सोशल मीडिया पे तो आजकल जो मर्जी बंदा डाल दे, लेकिन मैं आपको बताऊं भाजपा जो सेंटर की भाजपा है उन्होंने इसका प्रयास किया है। सेंटर सरकार ने हमें जो माता वैष्णो देवी जो के नाम से जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी है, मैं आपको बताऊं जब हम इसके लिए हमने जब कटरा एसडीएम को, हमारे साथ कुछ सरपंच, कुछ डीडीसी जो थे, बीडीसी थे, वो हमने आके कटरा में एक मेमोरेंडम दिया था, और हमारे कुछ लोगों ने रियासी में भी, इसमें बीजेपी का कोई इतना रोल नहीं है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें ऑल पार्टी हर एक कटरा के हर बंदे ने ये चाहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूंसी मिले। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कटरा के अलावा कुछ ऐसे रियासी के कुछ ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि कटरा वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी लग ना बने, तो इसलिए इन कुछ लोगों ने इसका प्रयास किया, जिसकी आपके पास वीडियो भी है, मैंने भी वो वीडियो देखी है। उसका ये प्रयास किया जा रहा था कि कटरा को रियासी और अरनास और पौनी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूं बड़ा उन लीडरों का जिन लोगों ने इसका प्रयास किया और जाके एक मेमोरेंडम वहां डिप्टी कमिश्नर रियासी को दिया, हमने जो कटरा में दिया, और इसका जो सबूत है वो मैं आपको दूंगा। हमारे पास ये सारी वीडियो हैं, मैं आपको दूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि भाजपा ये कह रही थी, ये कह रही है कि हमने इसको कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया। पहले नंबर तो मुझे ये क्लियर करें, राजू महंगी जी भाजपा में है या किसी और पार्टी में? उन्होंने खुद ये कहा था कि कटरा के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी ही नहीं सकती, तो फिर आज देखिए माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। फिर बीजेपी वाले क्यों इस मुंह से ये कहते हैं कि हमने बनाई? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी श्री माता वैष्णो देवी के एरिया में जितने सोनू जी, मैं बनाई। आपकी बात को यहीं पे रोकता हूं कि जिस तरीके से आपने बोला कि हमारे जो डीडीसी राजेंद्र महंगी है, उनकी वीडियो हमने भी देखी है, और उसमें प्रेस वार्ता के टाइम में ये बोले हैं कि 40,000 लोगों के साथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती। तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं ये ऐसा क्यों उन्होंने बयान दिया? देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो जो भाषा बोल रहे थे ना, वो अपनी नहीं बोल रहे थे, वो अपने किसी लीडर की दबाव में आके उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि उनको भी ये बाद में जब समझ आई, उन्होंने भी कहा कि नहीं वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बननी चाहिए, लेकिन वो उस टाइम किसी और के हाथ में खेल रहे थे, तो तभी उन्होंने यहाँ के पंचों पर जनता ने तो उनको किसी और के हाथ को थाम को सोच के तो नहीं दिया था वोट। मेरी बात सुनिए ना, जिता के डीडीसी बनाया। देखिए जो उन लोगों से जो साइन करवा के वो लेके गए, उन्होंने वहाँ इसलिए ये मेमोरेंडम दिया कि हमें रियासी के साथ रखा जाए, रियासी और जो रियासी के साथ जो आगे पौनी है, जहाँ अरनास है, उसके साथ हमें जोड़ा जाए और हमारी वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी बने। आप मुझे बताओ जब घर के पास हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वैष्णो देवी यहाँ मिल रही है, कटरा, पैंथल और बमा का जो एरिया माता वैष्णो देवी का पूरा एक ही लाइन में इतनी अच्छी सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है, वो पूरे हिंदुस्तान में माता वैष्णो देवी के नाम से चर्चा है, और माता वैष्णो देवी दरबार में एक इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है। इसके लिए पूरी जनता सेंट्रल गवर्नमेंट की सराहनीय काम कर रही है कि उन्होंने ये हमें ये कॉन्स्टिट्यूंसी दी है। सबसे अच्छा काम उन्होंने यही किया है, और ये किया जो माता वैष्णो देवी हमें जो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें मिली है। बाकी इसमें ये जब बीजेपी वाले कहते हैं ना, फिर हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है, दुख आता है कि ये उल्टा सीधी बातें करने से तभी लोगों का मन खराब होता है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें सारी ऑल पार्टी सबका योगदान है। और खासकर मैं आपको बताऊँ, बीजेपी के जो हमारे राजेंद्र महंगी हैं पैंथल ब्लॉक से, मैंने खुद पैंथल ब्लॉक से डीडीसी की इलेक्शन लड़ी, और मेरे भी वहाँ कुछ लोग हैं, चाहे मैं वहाँ हार गया, लेकिन मैं आपको बताऊँ उस टाइम लोगों को ये गलत साइन करवा के लिया। और मैं आपको बताऊं, डीडीसी में जो पैंथल है वो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ और भी वहां लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी बन नहीं सकती। कैसे बनेगी? कौन सा एरिया जुड़ेगा? वो कोई मोहर का एरिया जहाँ श्रीनगर का थोड़ी जोड़ना था, यही कटरा, पैंथल और ये सारे एरिया जोड़ के और जो एक जो मतलब आप ये चीज मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं ये था कि पैंथल ब्लॉक जो है वो अलग हो, कटरा अलग है, जिसके चलते वो ये चीज कहीं ना कहीं सामने ला रहे थे कि नहीं बनना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, वो उनके मन में जहाँ वो किसके कहने से चल रहे थे, वो मेरे से ज़्यादा वही बता सकते हैं। आपने भी उनका इंटरव्यू करना चाहिए कि आप जब ये कह रहे थे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती, कितने वोटों से, कहाँ से लाओगे वोट, वो तो मैं उनकी वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो भी देखना। मैं आपको बताऊं 2021 जुलाई की वीडियो है, आप देखना। हमने भी उस टाइम हमारे साथ पैंथल ब्लॉक के पंच, सरपंच और काफ़ी सारे लोग वहाँ आए। हमने एसडीएम साहब को ये मेमोरेंडम दिया कि हमने कहा कि हम चाहते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, माता वैष्णो देवी नाम से हमें कॉन्स्टिट्यूंसी मिले। हमने डिमांड रखी थी, हमको सरकार में तो है नहीं, हमने डिमांड रखी, हमारी डिमांड भी पूरी है। अभी मैं ढोल लेके नाचूंगी नहीं, मैंने बना दी, मैंने भी नहीं बनाई, लेकिन हमारे साथ सारी जनता थी। आप विपक्ष में बैठे हैं और उसके बाद भी ये चीज मानते हैं कि भाजपा ने ही ये चीज बनाई, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई? देखिए मेरी बात सुनिए,
ये जो सेंटर की जो गवर्नमेंट सरकार भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ जो इलेक्शन कमिश्नर जो जहाँ आए थे, जो भी योग कमेटी बनी थी, उन्होंने ये देखा, जैसे आपने देखा होगा श्रीनगर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बनी हैं, ऐसे ही उन्होंने सोचा कि माता रानी का जो इतना बड़ा स्थान है, यहाँ करोड़ों लोग एक साल के आते हैं, और खासकर ये बाकी जैसे लोग कहते हैं कि 60-70 हज़ार वोट, 60-70 हज़ार वोटों की छोड़ो, यहाँ हर साल वैष्णो देवी में करोड़ों यात्री आते हैं, और रोज़ के यहाँ कितने जो जितने भी आगे पीछे गांव हैं वहाँ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कितनी सारी दुकानें, उसके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बननी थी। और ये हम इसके लिए उनका शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने जो यहाँ कमेटी आई, उन्होंने इस चीज़ को देखा और जो सारे लोगों की डिमांड सुनी, चाहे जो कोई भी पार्टी हो, सब पार्टियों की डिमांड सुनी और हमारी जो डिमांड है वो पूरी की। इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू जी, जिस तरीके से माता वैष्णो देवी के नाम से विधानसभा क्षेत्र घोषित जो है मान लो कि हो ही गया एक तरीके से, और ऐसे भी संकेत लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आने वाले समय में जल्दी जम्मू कश्मीर में होने को नजर आएगी, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी इलेक्शन कमिश्नर भी बता सकते हैं कि कब यहाँ ये इलेक्शन, फिर भी अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो यहाँ पर घोषित कर दी गई है, तो इलेक्शन में आने वाले समय ये मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा जो अनुमान है, जहाँ जिस तरीके का ये से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी विधानसभा की जो इलेक्शन है वो होगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगी यहाँ JNK में। किसकी सरकार देखेंगे? सरकार तो लोगों की होगी, जो लोग जिसको चुन के किसके सामने आएगी, कांग्रेस, भाजपा या अन्य पार्टी? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं खुद ये तो नहीं कह सकता कि किसकी आएगी, ठीक है ना। ये आप एक समाज सेवक भी हैं, उसी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी आप काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, पर कहीं ना कहीं सूत्रों से मिली जानकारी हो, चाहे आपके अपने अनुमान हो, क्योंकि आप अक्सर अलग अलग गाँव में जाकर लोगों की सेवाएँ कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरीके के अनुमान? देखिए, मैं आपको बताऊँ, अनुमान जो है कि पहले नंबर तो इलेक्शन आए, इलेक्शन के बाद टिकटें ठीक तरीके से बने, उसके बाद जो होगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात अभी लास्ट में ये बात बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी तो बहुत अच्छी बनी माता वैष्णो देवी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी हमने बनाई, लेकिन मैं आपको बताऊं बीजेपी वालों ने थोड़ी सी गलती करती, क्योंकि कटरा में उनके काफ़ी सारे कैंडिडेट खड़े हो गए। यहाँ के कटरा के लिए उन्होंने कोई 10 बनानी चाहिए थी, क्योंकि सब नाराज ना होते, एक एक सबको मिल जाती वो। हाँ, ये मैंने देखा कि रोज़ बाजार, अभी शादियों में हम जा रहे हैं, जहाँ कहीं फंक्शनों में जा रहे हैं, बड़ी चर्चा है कि वो भी खड़े हो रहा है, वो भी, तो मुझे लगता है कम से कम 10 तो कटरा से ही खड़े होंगे बीजेपी के। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बट सोनू जी मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, 10 तो नहीं आएंगे चेहरे, भाजपा का एक ही चेहरा आएगा विधानसभा क्षेत्र के, तैयार 20 भी होंगे। कारण ये है कि भाजपा जो है अलग अलग दिखने को नजर आती है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि अगर कटरा की ही बात करें, अलग अलग गुटों में भाजपा नजर आती है? देखिए, हर आदमी जब ये अभी जैसे श्री माता वैष्णो देवी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ से खड़ा हूँ, मैं यहाँ से खड़ा हूँ, मुझे मेरे इतने बोर्ड हैं, मेरा ये है। तो सब लोग अपनी किस्मत जमा सकते हैं, लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकता है, वो अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है ना। वोट तो पब्लिक ने देने हैं, आप लोगों ने वोट डाले हैं, दुनिया ने वोट डाले हैं, वो उन लोगों ने देखना है कि किसको वोट देना है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा अभी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगी, ये मैं आपको बताऊँ। ये चीज़ क्या कारण रहेगा भाजपा का ना आना? कोई कारण आप बताओ जिसके कारण वो आए, क्या दिया गया भाजपा ने, मुझे बताओ ना, क्या दिया भाजपा ने? बुरी हालत कर दी है लोगों को। मैं आपको बताऊं, अभी आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। भाजपा ऐसा गपोट संघ, जानते हो आप गपोट संघ क्या होता है? गपोट संघ ये होता है कि जैसे मान के चलो एक कोई बंदा कहीं जंगल में जा रहा था, उसका रास्ते में कहीं किसी का घर आ गया, तो वो वहाँ बैठ गया। तो वो जब रात को खाने के लिए उसके घर पे नहीं था कुछ, तो वो उसको घर वाले ने कहा, स्वामी जी हमारे घर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हम आपको कैसे खड़ाएं? वो कहने लगे हमारे पास एक संघ है, आप जो बोलोगे ये आपको दे देगा। उन्होंने बोला कि खाना आ जाए, खाना आ गया। उन्होंने बोला ये आए, वो आ गया। तो जो बंदा था जिसके घर में वो रुके थे रात को, वो उनका शंख था ना, वो चुरा लिया। जब वो अपने घर चला गया, देखा शंख मेरा गुम हो गया, तो वो पीछे से जो भी शंख से मांगता वो उसको मिल जाता। उसके बाद जब वहाँ उसने देखा मेरा शंख, वो वापस आया, वो वापस आके उसके घर पे आ गया। तो उसको ये नहीं पता था कि वो बंदा है। तो जब उसने कोई चीज़ मांगी शंख से कि मारे हमें खाना दो, तो खाना डबल हो गया। उसने बोला मकान दो, तो मकान डबल हो गया। उसने बोला 1 लाख दो, उसने बोला इतने दे दूंगा। तो क्या हुआ कि वो जो दूसरा जो साधु था, जो अपना बेस बदल के वहाँ आया, जो गबोट संघ की मैं बात बता रहा हूँ, जब वो आया तो उसने बोला कि यार तुम्हारा वाला संघ तो 1 देता है, तो मेरे वाला संघ 2 देगा। तो उसने बोला कैसे? जब उसने बोला कि संघ अपने संघों को बोला कि 1 लाख रुपया दो, तो संघ बोला आगे से मैं 2 दूंगा। तो जब उसने बोला 2 दो, उसने बोला मैं 4 दूंगा। तो उसने बोला 4 दो, उसने बोला मैं 6 दूंगा। तो वो क्या हुआ कि उसने देखा यार ये शंख तो इसका डबल है, मेरा तो बाला तो सिंगल है। तो उन्होंने क्या किया कि रात को फिर जब सोया तो उसने वहां से क्या किया कि उसका जो शंख था वो चुरा के
असली वाला वहाँ उसको दे दिया और जो उसको डबल वाला था वो ले लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपना शंख लेके चला गया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठा तो उसने शंख को बोला कि मुझे महाराज 2 लाख रुपए दो। उसने बोला 4 दूंगा। उसने बोला 2 ना। उसने बोला मैं 8 दूंगा। तो वो वोट संख है। ये बीजेपी सिर्फ ये बातें करती है, इतने देती है, लेकिन देती लेती कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे लोगों को पता है। ये देने लेने वाली कुछ नहीं है। जब भी इनकी कोई बात होती है, ये करोड़ों से नीचे तो इनकी बात नहीं होती। इतने करोड़ दिया, इतने करोड़ दिया। आप लगा कहाँ विकास कार्य तो कहीं नजर नहीं आया। आपको देखा, आपने देखा कटरा को पहले इन्होंने बोला कि हमारा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हाँ। फिर अभी कहते हैं कि पता नहीं कौन सी सिटी बनाएंगे। पहले वाले जो पैसे तो वो कहाँगे, वो कहाँ कौन सी जगह पे लगे, वो पहले लोगों को बताएं। सिर्फ ये है कि अभी ये बोला है, अभी थोड़े दिन के बाद बोलेंगे हमारा ये वाला प्रसाद नहीं, अभी दूसरा वाला प्रसाद आएगा, उसमें कोई काजू बादाम डाले होंगे, फिर वो वाला प्रसाद ढूंढेंगे। इसलिए ये सिर्फ ठग विद्या है, इनके पास तो कुछ सोनू जी एक बात और मेरे को बताएं कि भाजपा की बात करें तो चाहे कांग्रेस की बात हो, तो कांग्रेस के समय में घर घर जाकर एक तरीके से घर घर जाकर जो है कैंडिडेट को कोई पोस्ट नहीं दी जाती थी। भाजपा ने घर घर जाकर जो है एक पोस्ट बांट रखी है। क्या ये वोट बैंकिंग के लिए ही किया है, जहाँ डेवलपमेंट के लिए तो कह नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट तो दिखी नहीं कहीं भी। वोट बैंकिंग का जरिया है ये। नहीं, वोट बैंकिंग तक का तो होगा, लेकिन ये डेवलपमेंट है। लोगों को काम लगा रहे हैं, जो उनकी बेरोजगारी है वो खत्म कर रहे हैं। कितने साल हैं, उक्का साल, जिक्का साल, कितने हैं, वो इसलिए लोगों को पोस्टें दे रहे हैं। लोग अपने काम में बिजी रखें, नौकरियां ना मांगे, लोगों से कोई काम नहीं मांगेंगे, क्योंकि कल ये जब काम मांगेंगे, किसी को पोस्ट दी होगी, अगर वो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो हाय हाय करेगा, उसको बोलो तू नहीं करना, तू पार्टी का वो है। इसलिए ये लोगों को सिर्फ बिजी रखना चाहते हैं, देते लेते कुछ नहीं है। ना इन्होंने कभी किसी को दिया, ना किसी से वो है। सिर्फ इनको इनके जहां मर्जी आप जाओ, सिर्फ ठग, जो मर्जी आप बोलो ना कि मारे फलानी जगह, कहते 8 करोड़ दिया, किसी को बोले वहाँ 10 करोड़ दिया, वहाँ 15 करोड़ दिया। आपने देखा नहीं? कागजों में दिया। हाँ, कागजों में आपने आप मेरी बात सुनिए। आप कटरा की हालत देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम हालत देते हैं, बुरी हालत है। सिर्फ ये क्या कहते हैं, कोई जब भी कहता है ना कि मारे आपने किया, मारे वो आपको फ्री राशन नहीं मिला। और यार फ्री राशन आप अगर मोदी साहब ने दिया है, वो वहाँ से अगर कोई सेंटर से कोई स्कीम आई है, लोगों को 4-4 किलो अगर कणक मिली है, तो ऐसा करो मोदी साहब को बोलो कुछ कटरा में, और जो खासकर रियासी के अंदर जो मेन सिटियाँ हैं, वहाँ कराड़ भी बनाओ ना, कणक कहाँ पे लेनी है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये बकवासनामा है, ये ठग विद्या। ऐसे लोगों के हमने क्या इनकी बेकार बातें करनी है। लेकिन मैं बताऊँ, ये लोग अभी आने वाले टाइम पे इलेक्शन होगी तो लोग इसका पूरा जवाब देंगे। मैं ये आपको बताता हूँ। सोनू जी, भाजपा की सीट किसको मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे बोला कि यहाँ भाजपा के 10 हैं, बट आपके मुताबिक भाजपा की टिकट। देखिए, मैं जनता कैमरे में देख रही है और वो आपको जानना चाह रही है, आप ही के जवानी से ये चीज जानना चाह रहे हैं कि भाजपा की टिकट किसको। देखिए, मैं आपको बताऊँ, भाजपा की, मैं तो कोई कैंडिडेट तो भाजपा का कोई जिस तरीके से आपने बोला कि 10 से 12 लीडर जो है वो खड़े हो चुके हैं, उनमें से कोई एक चेहरे का नाम बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इस टाइम चेहरे में आपके मुस्कुराहट तो बहुत है, लगता है कि इस तरीके से आप बताना चाह रहे हैं। नहीं, देखो, मैं किसी का अगर नाम लूंगा शाम को उनका उसको जो पत्ता है बोलना कट जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 10 हैं, ये सारे लोग तैयार हैं। और इन 10 का ही नाम लेके बता दो। 10 का देखिए, मेरे यहाँ बलदेव राज शर्मा जी, ठीक है ना, पहला नाम आपने उन्हीं का लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहला चांस उन्हीं का है। देखिए मेरी बात, वो भी कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है। बलदेव राज शर्मा जी हैं, रोहित दुबे जी हैं, उसके बाद शशि गुप्ता जी हैं, उसके बाद अजय बड़ू जी हैं, उसके बाद यहाँ काफ़ी सारे और जो तो 4 ही हुए। नहीं, 4 अभी छोटे छोटे जो हैं, उनके अभी नाम लेना इतना मैं अच्छा नहीं समझता। लेकिन घर में अपने अपने सारे तैयार हो रहे हैं। मुझे जो लग रहा है 4-5 कैंडिडेट बीजेपी का भी पूरे तैयार हैं। बाकी आपस में कर लेंगे सलाह। अभी कोई रियासी सा ना आ जाए बीच में। माना जा सकता है इन 4 में से किसी एक का चेहरा सामने आएगा। नहीं, मैंने थोड़ी टिकट देनी है, इनकी लड़ाई लग जाएगी शाम को। मैंने नहीं देनी टिकट, इनको टिकट हाई कमान ने देनी है। लेकिन यह है कि मैं जो अभी एज ए यहाँ सोर्सेज से हम लोग बताते हैं कि हमारे ये भी खड़े हो रहा है, ये भी खड़े हो रहा है। वो जय माता दी कि ये अपने खड़े हों, लेकिन वोट छोड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वोट जो है लोगों कांग्रेस। सोनू जी, आप भी राजनीति से हैं, कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस की ही बात करें तो कांग्रेस का किसका चेहरा सामने आए? देखो, मैं आपको बताता हूँ असली बात, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, सच्ची बात बताता हूँ। अभी कांग्रेस में ना अभी कोई क्लियर नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी, ठीक है ना। हम तो टिकट की रेस में है नहीं, हम तो डीडीसी बीडीसी तक थे, वहाँ हमें टिकट दी नहीं, तो हम वहाँ भी सेट हैं। लेकिन वोट डालने हैं, वोट डलवाने हैं, जिसको बोलेंगे अपने जो 4 लोग होंगे वोट डालेंगे। लेकिन यह है कि कांग्रेस में भी कोई गुटबाजी है। अभी कांग्रेस भी अभी क्लियर नहीं है कि किसको अभी टिकट मिलेगी, किसको नहीं टिकट मिलेगी, वो भी इतना अभी क्लियर नहीं है। लेकिन उसके भी कैंडिडेट हम उसके लिए हमारे पास 2 ही कैंडिडेट हैं कटरा से। कौन कौन? कटरा से पहले जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं जुगल किशोर शर्मा जी, और दूसरे हो सकता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, उनको भी पार्टी यहाँ प्रमोट करे। लेकिन मुझे तक मतलब आप ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जहाँ तो आप जुगल जी को सपोर्ट करेंगे, जहाँ जो भी कांग्रेस का चेहरा सामने आएगा आप उनको जो है पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, खुद जो है इलेक्शन के लिए सामने नहीं आएंगे।
नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हमें कौन टिकट देगा, मेरी बात सुनिए। हम एक कैंडिडेट, हम डीडीसी के कैंडिडेट थे, हमें डीडीसी की टिकट नहीं दी तो एमएलए की टिकट तो बहुत बड़ी बात होती है शुभम मतलब आप जी। ये मानते हैं कि आप एमएलए की टिकट जो है पार्टी आपको नहीं देगी? नहीं, मुझे अभी पार्टी पे मुझे इतना वो तो है नहीं कि मुझे पार्टी, क्योंकि मेरे से सीनियर बड़े लोग हैं, मैं अभी पार्टी का इतना बड़ा कार्यकर्ता तो हूँ नहीं कि मुझे आज पार्टी हाईकमान मुझे यहाँ टिकट के लिए। कहीं ना कहीं समाज, लेकिन ये मैं आपको सोनू जी कहीं ना कहीं समाज की बात करें तो समाज के काम के लिए आप बहुत बार सामने आए हैं। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर इनकेस पार्टी मान लीजिए अगर टिकट देती है तो इलेक्शन लड़ेंगे? हमारे, आप क्या बात कर रहे हो? जब आप मुझे बताओ, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं टिकट लड़ूँ नहीं तो फिर लोग मुझे जताएं नहीं, ये हो सकता है? क्योंकि देखिए मैंने जो सेवा की है ना माता वैष्णो देवी के स्थान में की है, और माता वैष्णो देवी के चरणों में मैं रहता हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो क्यों नहीं लड़ूंगा? मैं लड़ूंगा कि लड़ने में मैं कोई डरता हूँ किसी से? आप एक तरीके से तैयार भी हैं और कहीं ना कहीं डर भी है अंदर की पार्टी, डर भी है कहीं ना कहीं की पार्टी टिकट जो है वो नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक वीक पॉइंट आपने जिस तरीके से बताया कि डीडीसी बीडीसी की इलेक्शन जब हुई थी, आपकी पार्टी ने बहुत बार यहाँ पर सर्वे भी करवाया, लास्ट तक था कि सोनू ठाकुर को जो है वो पार्टी टिकट देगी, पर कहीं ना कहीं आपको टिकट ना मिलना ये एक वीक पॉइंट मानते हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, आज भी पता है आपको कि मैंने पैंथल ब्लॉक से जितने बोर्ड लिए ना, अभी तो मैं आपको इंडिपेंडेंट पे लिए हैं, और मुझे लगता है जितनी पंचायतें जहाँ जितने ब्लॉक अभी हैं, अगर ऐसे ही लोगों का मेरे साथ प्यार होगा तो जीतना सोनू ठाकुर नहीं है अगर टिकट मिलेगी। लेकिन ये है कि अभी उस टाइम ये था कि मैं कटरा ब्लॉक का रहने वाला था और मैं पैंथल ब्लॉक से इलेक्शन लड़ रहा था। हो सकता है कि पार्टी को ये अच्छा ना लगा हो, पार्टी के वहाँ और भी मेरे सीनियर लोग थे पैंथल ब्लॉक के अंदर, हो सकता है उनकी भी उनको भी प्रॉब्लम हुआ। ऐसे ही मैं जैसे मैं बताऊँ अभी कटरा में भी ऐसा ही है कि यहाँ अभी जो इलेक्शन है, अभी मेरे से जैसे सीनियर मैंने बोला, मेरे से 3-4 लोग जो हैं बड़े सीनियर हैं, वो एक्स मिनिस्टर रहे हैं और काफ़ी सारे वो हैं। अभी तो हम पार्टी में आपको बताऊं हम पोस्टर और नारे तक ही सीमित हैं, लेकिन यह है कि पार्टी अगर मेहरबानी करे तो वो पार्टी की मर्जी है। सोनू जी जिस तरीके से बीडीसी और डीडीसी के चुनाव में जो आप एक तरीके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, क्या ये मानते हैं कि अगर पार्टी की टिकट उस टाइम दी जाती है आपको तो आप आज कहीं ना कहीं डीडीसी इलेक्शन जो है वो जीत कर सामने आए होते? ये शुभम जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर पार्टी ने मुझे वो टिकट दी होती तो वो झोली उनकी कांग्रेस पार्टी की झोली में जो टिकट होती, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। आपको मैं बताऊँ जितने बोर्ड मैंने लिए हैं एज ए सोनू ठाकुर, ना मेरा खुद का बोर्ड नहीं था वहाँ, मेरे वहाँ कोई किसी तरीके का बोर्ड नहीं था और मुझे जीरो से चलना था। मुझे जीरो, मैंने खुद भी वहाँ बोर्ड नहीं डाल सकता, मेरी फैमिली वहाँ बोर्ड नहीं डाल सकती, मेरे रिश्तेदार वहाँ बोर्ड नहीं डाल सकते। यहाँ मैंने वहाँ मुझे पैंथल ब्लॉक के लोगों ने मुझे बोर्ड दिए। मैं अपने ऊपर बहुत बड़ा एहसान समझता हूँ। मैं पैंथल ब्लॉक के लोगों का कभी कर्जा नहीं उतार सकता कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की है और मुझे इतने बोर्ड दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ वहाँ से ही कुछ काफ़ी लोग खड़े थे मेरे खिलाफ, कम से कम 11 लोग जो खड़े थे मुझे हराने के लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे जितने वोट वहाँ दिए, इसके लिए मैं पैंथल ब्लॉक का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिसके उन्होंने मुझे इसके काबिल समझा और वो मुझे लिया। बाकी रहा जो पार्टी का, मैं आपको बताऊं जो मैंने वहाँ इलेक्शन लड़ी है, चाहे वहाँ डीडीसी का बीजेपी का वहाँ जीता या किसका, मैं आपको बताऊं स्मृति रानी, एक अनुराग ठाकुर, अरविंदर रैना, उसके बाद कई सारे हमारे यहाँ जो एमएलए हैं या कितने लोग हैं जिन्होंने पैंथल ब्लॉक से वो हटे नहीं। कितने जलसे, कितना हमारी इलेक्शन राजू महंगी जी हैं उनके साथ नहीं थी, हमारी इलेक्शन जो सेंटर से मिनिस्टर थे उनके साथ कंपटीशन था और हमें लोग यही कह रहे थे ये बारी है, चिंता नहीं करो, मैं अभी बाहर का नहीं हूँ, अभी अंदर वाला हूँ, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही ये अभी इलेक्शन होगी और मैं शुक्रिया करता हूँ। सोनू जी लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, कांग्रेस टिकट अगर ना दे तो उसके बाद एक बार फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सोनू ठाकुर सामने आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो मुझे एक बड़ा क्रोध था, मुझे बड़ा दुख था, मुझे बड़ा था, इसलिए मैं वहाँ उस टाइम आज़ाद कैंडिडेट में मैंने इलेक्शन लड़ी। लेकिन मैंने फिर से जब मेरी गुलाम नबी आज़ाद साहब से मीटिंग हुई, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे समझाया और फिर मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी में आया। लेकिन आज़ाद जो था, मुझे उस टाइम यही था कि मैंने कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे कई दिन घुमाती रही, फिर टिकट नहीं, अगर उन्होंने नहीं देनी थी मुझे पहले बता देते, हो सकता मैं आज़ाद नहीं खड़ा होता। लेकिन जब उन्होंने मुझे टिकट नहीं दी उसके लिए मैं वहाँ मुझे हुआ। लेकिन पहले पार्टी के साथ नाराजगी भी हुई, उसके बाद बैठ के जो है गिले शिकवे दूर भी किए गए। पर अब की बात करें, जो माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भी अब अलग बन के सामने आई है। अब जिस तरीके से आपने बोला कि आपसे भी बड़े चेहरे जो है वो पार्टी में इस टाइम बैठे हैं, आपको टिकट मिलना बहुत ही मान लिए ना के बराबर ही मानते हैं। उसके बाद एक बार फिर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं, जिनकी आप सेवाएं करते हैं, दिन रात जिनके पीछे चलते हैं, अगर वो लोग आपको कहेंगे सोनू जी आज आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे, हम आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि अगर आप ना उतरें
तो वो भी तो नाराज होंगे। नहीं, वो उन लोगों से बैठ के बात करेंगे। अभी तो ये इलेक्शन का, अभी इलेक्शन आने दो, तो वो टाइम बताएंगे, लोग बताएंगे कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे, और कांग्रेस पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार होगी और डिस्ट्रिक्ट रियासी से 3 सीटें हमारी होंगी। जो मैं आपको किसका चेहरा देखेंगे कांग्रेस में? वो तो पार्टी देखिए, फिर भी मतलब एज ए आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ शाना बिशाना आप चलते भी नजर आते हैं, उसके बावजूद आप किसी एक का नाम जो सामने आए चेहरा नहीं, देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमारे पास जो चेहरा है सबसे अच्छा और जो टॉप का चेहरा है वो जुगल किशोर शर्मा जी हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं। उन्होंने यहाँ रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में काफ़ी सारे जो काम किए हैं, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको मिलते हैं। हो पहले नंबर लोगों की पसंद कांग्रेस में वही है। बाकी लाइन तो बहुत बड़ी लंबी लगी है वहाँ, लाइनें सभी पार्टियों में है। अगली पार्टियों की बात करें तो दूसरी कोई और पार्टी का तो नाम भी सामने नहीं आ रहा, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही नजर आ रही है। आप देखिए, यहाँ छोटी सी पैंथर ब्लॉक की इलेक्शन थी, वहाँ 11 खड़े थे, यहाँ भी 20 खड़े होंगे, ये याद रखना आप, क्योंकि छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी हर लोग खड़े होंगे। लेकिन इस टाइम में आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आजाद तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये मैं आपको दावे से कहता हूँ, इस बार जो पहले भाजपा के ये लोग जो कहते थे ना कि बारीदारों के वैसे कौन जीता, वो बारीदारों के ग्रुप हैं, लेकिन बारीदार अभी एक होंगे और बारीदारों का ही कोई बारीदार जिसको चाहेंगे उसको MLA बनाएंगे। आपने बारीदारों का वो जिक्र छेड़ ही दिया है, तो उसके बारे में लास्ट एक सवाल बता दें। इस बार फिर बारीदारों को एक तरीके से वोट बैंक का यूज किया होगा? ना, बारीदारों इस बार कहीं किसी के आगे जूझ नहीं होंगे। जब मैं आपको दावे से कहता हूं, हम बारीदार सारे मिलके बैठेंगे, जो भी हमें अच्छा कैंडिडेट लगेगा। हो सकता है हम बारीदार ही अपना नया कैंडिडेट उतारें, हो सकता है किसी पार्टी से नहीं उतारें, आजाद उतारें। आप कैसे उतारेंगे जबकि आपके बारीदार ही जो है वो अलग अलग पार्टी अलग हो गए? वो सारे एक हो जाएंगे, क्योंकि पहले मतलब कहीं ना कहीं इलेक्शन के लिए ही अलग अलग हुए थे कि इलेक्शन के टाइम पे? नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, हम जो हमारा बारीदारों का जो वैष्णो देवी से हमें 86 से निकाला गया है, हम उसके लिए इकट्ठे होंगे, उन पार्टियों को दिखाने के लिए कि जो कई बार हमें कहते हैं आप ही के बारीदार कुछ पहले पार्टी के साथ। सुनो मेरी बात सुनो ना, मैं भी तो पार्टी में हूँ, मेरे दूसरे भाई भी किसी पार्टी में होंगे। लेकिन ये जो हमें कहते हैं ना कि बारीदारों का ग्रुप है, बारीदारों का ये है कि अगर हम चाहें, आप भी बारीदार हो, मैं भी बारीदार हूँ, हम बारीदारों का यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में माता रानी के चरणों में इतना बोर्ड है कि हम चाहें हम अपनी मर्जी से जिसको मर्जी बारीदार एक MLA अपना खड़ा कर सकते हैं, कि जो बारीदारों की बात वहाँ असेंबली हमारी जो कमेटी है कौन सी है? एक ही है, और बारीदार सारे एक है। फिर अलग अलग क्यों नजर आते हैं? नहीं, कोई नहीं, एक साथ एक मंच पर आज तक बारीदार नहीं नजर आते? हम सारे इकट्ठे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो यहाँ आपको देख रहे हैं और मेरे को भी देख रहे हैं, मैं ये आपको बताता हूँ, अगर हम बारीदार सारे ये चाहेंगे तो हमारा बारीदारों का एक कैंडिडेट होगा। हो सकता है कि वो सिर्फ वैष्णो आप ही हो, नहीं वो बारीदार हो सकता है आप ही हो, क्योंकि आप भी तो बारीदार हैं। नहीं, वो बारीदार डिसाइड करेंगे। मैंने बोला कि बारीदारों में भी हमारे काफ़ी सारे सीनियर लोग हैं, हो सकता है हम सलाह करके उनको ही मौका दें कि बारीदारों की बात वहाँ असेंबली में रखें। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमारा बारीदारों को वहाँ जीत के जाएगा, वो बारीदारों की ज़्यादा बात रखेगा और कहीं डेवलपमेंट की वो कम रखेगा। उसको पहले नंबर यही दिया जाएगा कि आपने जब भी वहाँ असेंबली में पहुँचना है तो बारीदारों की बात वहाँ रखनी है। और हमें बारीदारों को जो बार बार लोग गुमराह करते हैं, जूस करते हैं, भाई बारीदार इधर है, बारीदार उधर, जैसे आप बोल रहे हैं कि गुटबाजी, हमारी बारीदारों की कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार कोई बंदा कोई इस तरीके का हो जाता है तो वो प्रॉब्लम लगा है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, बारीदार चाहेंगे तो वही MLA बारीदारों को बनेगा जिसको बारीदार चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवक सोनू ठाकुर जी बात करने के लिए, और जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की नई असेंबली जो है वो घोषित हुई है और उसी के ऊपर विशेष तौर से चर्चा करने के लिए मौजूद थे। आप जो ही जुड़े रहे प्रेस क्लब कटरा के पेज के साथ, अपने सहयोगी सोनू कोहली के साथ शुभम शर्मा।